नाउ वी आर कमिंग टू द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ठीक है, तो एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिलेशंस में जो प्राइमरी फंक्शनरीज होते हैं, प्राइमरी फंक्शनरीज, वो है एम्प्लॉयर और वर्कर। ठीक है, ये जो दो बीच में लेयर्स हैं ये सेकेंडरी हैं। मैनेजमेंट और लेबर यूनियन, दे आर सेकेंडरी फंक्शनरीज, बट द प्राइमरी फंक्शनरीज आर एम्प्लॉयर एंड वर्कर। ना क्योंकि एम्प्लॉयर तो एक है, ठीक है, और वर्कर्स जो है वो बहुत सारे हैं, तो एक एम्प्लॉयर जो है सभी वर्कर्स से पर्सनली मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को ना तो सुन सकता है और ना ही उन्हें सॉल्व कर सकता है। ठीक है, बिकॉज दे आर सो मेनी लार्ज इन नंबर्स। तो व्हाट ही आस्क्ड देम कि भाई आप जो है अपने प्रतिनिधियों को चुने अपने में से, और उन प्रतिनिधियों को अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास भेजें। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि होते हैं लेबर यूनियंस। So whatever you have the problem, you send those problems through your representatives and you elect those representatives. I can talk with them. So if I am talking with them, I am talking with you, right? फिर वो एम्प्लॉयर जो है एक मैनेजर या मैनेजर्स के समूहों को अपॉइंट करता है। ठीक है, जिनका काम होता है कि जो पॉलिसी एम्प्लॉयर और लेबर यूनियंस के बीच में डिसाइड की गई है या जिस पर इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है, वो पॉलिसी वर्कर्स पर इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है, राइट। सो ओवरऑल जो हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो प्राइमरी फंक्शनरी है वो हमारे एम्प्लॉयर और वर्कर ही होते हैं। लेकिन इन दोनों लेयर्स का रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो सारे वर्कर्स से नहीं मिल सकता है, ना उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है पर्सनली। तो इसीलिए वो कहता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव अपने में से चुने और उनके थ्रू अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। अगर मैं उनसे बात कर रहा हूं तो वो आपकी प्रॉब्लम सुन रहा हूं, तो मैं सॉल्व करूंगा तो आपके लिए करूंगा, आप ही वो हो, राइट। सो दिस इज नोन एज लेबर यूनियन, रोल ऑफ लेबर यूनियंस, बट दे आर नॉट द प्राइमरी फंक्शनरीज। प्राइमरी फंक्शनरीज आर एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। फिर अपने लिए वो एक मैनेजर्स के समूह को अपॉइंट करता है और उनको ये देखता है कि मेरे और लेबर यूनियंस के बीच में जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो पॉलिसी जो बनी है, क्या वो वर्कर्स तक इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वर्कर्स उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड हैं, राइट। तो ये एक मॉनिटरिंग का रोल मैनेजर्स प्ले करते हैं, उन पॉलिसीज को मॉनिटर करने का, और जो भी फीडबैक होता है वो प्रमोटर तक या शेयर होल्डर तक या इन्वेस्टर तक या एम्प्लॉयर तक, ठीक है, कम्युनिकेट करते हैं। So scope of industrial relations, the primary functionaries are employer and workers. An employer cannot meet each and every worker personally to solve his/her problem, so he only deals with the labor unions who are elected representative of workers. The employer appoint a manager to monitor the implementation of policies on workers as decided and signed between employer and the labor unions. So this is actually what is happening, right? जो इस इंडस्ट्रियल रिलेशंस में होता है वो इस तरीके से होता है कि आप अपने प्रतिनिधि भेजिए, मैं उन्हें सुनूंगा, उनसे एग्रीमेंट साइन होगा, फिर मैं एक मैनेजर अपॉइंट करूंगा ये देखने के लिए कि आप उस पर कायम हैं या नहीं है, सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं, whatever the feedback that manager will provide me, right? So इस तरीके से ये चार पिलर्स हमारे काम कर रहे हैं। और इसमें फिफ्थ है ऑब्जर्वर, विच इज गवर्नमेंट, जो कि इनको रेगुलेट करती है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को। हम उस पर भी अभी आगे आएंगे। सो यू कैन नोट दिस स्लाइड बिफोर आई मूव फर्दर।